बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स के इंसानी जिस्म में मौजूद एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के हवाले से कुछ बातें करेंगे। तो इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में लीवर और किडनी को हम लोग प्राइमरीली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स में काउंट करते हैं। लीवर एंड किडनीज यानी जिगर और गुर्दे दी प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट के वेस्ट प्रोडक्ट को खारिज करने के लिए प्राइमरी स्ट्रक्चर के तौर पर मौजूद होते हैं। आज डिस्कशन है हमारी लीवर के हवाले से कि लीवर क्या है, क्या रोल प्ले करता है। तो लीवर हमारे बॉडी में सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म के मेटाबॉलिक रिएक्शंस में ये सेंट्रल स्टेशन के तौर पर काम करता है। सेंट्रल स्टेशन के तौर पर काम करता है जिसमें काफ़ी सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। एंड बॉडीज सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस, और इस तरह से बॉडी में मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस के तौर पर मौजूद है। बॉडी का ये इम्पॉर्टेंट किस्म का ऑर्गन है। लीवर फंक्शंस आर पाइवोटल टू होम्योस्टैसिस कि होम्योस्टैसिस में जिसका बड़ा अहम रोल है, मेन किरदार अदा करते हैं। एंड इन्वॉल्व इंटरेक्शन विद द मोस्ट ऑफ द बॉडीज ऑर्गन सिस्टम, और बॉडी ऑर्गन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इनकी इन्वॉल्वमेंट है, इंटरेक्शन है। लीवर ये एक्सक्रीशन के हवाले से स्पेशली हम लोग डिस्कस करेंगे, वैसे जनरल उसके फंक्शंस को भी डिस्कस कर लेंगे। Liver support the excretory role of the kidney by detoxifying many chemical poisons and produces ammonia, urea and uric acid from nitrogen of amino acids कि ये जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये फार्मेशन का प्रोसेस ये लीवर में होता है। इस तरह से ये किडनी की गुर्दे की सपोर्ट कर देते हैं कि ये जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, उनको डिटॉक्सिफाई करके लेस टॉक्सिक करके किडनी की तरफ भेजते हैं। किडनी जिनको फ़िल्टर करता है। मतलब है ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये फार्मेशन का काम लीवर में होता है और किडनी उसे एक्सक्रीट करता है बॉडी से बाहर, ब्लड में मौजूद फिल्ट्रेशन का काम कर देता है। ये ब्लड में आ जाएंगे, ब्लड से फ़िल्टर करने का काम किडनी करती है। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट में से यूरिया प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो यूरिया है। एंड लीवर फॉर्म इट फ्राम दी वेस्ट नाइट्रोजन, और ये बनाने का काम लीवर करता है। यानी यूरिया फार्मेशन लीवर में होती है। ये नाइट्रोजन वाले जो कंपाउंड्स बॉडी में मौजूद होते हैं, लीवर के अंदर उसे यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, और ये कन्वर्जन का एक साइक्लिक प्रोसेस है, उसे हम लोग यूरिया साइकिल कहते हैं। द मेटाबॉलिक पाथवेज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया आर टर्म्ड एज यूरिया साइकिल दैट अकर इन द लीवर। ये लीवर ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मौजूद होता है। ये जिगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मौजूद है। ये स्टमक के ऊपर यहाँ पर मौजूद है। इस लीवर के साथ मौजूद होता है गाल ब्लैडर, जिसे हम लोग आम तौर पर पित्ता कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मौजूद ये लीवर, जिसके अंदर यूरिया साइकिल होता है। यूरिया साइकिल किस तरह का होता है, यूरिया साइकिल में क्या साइक्लिक रिएक्शंस होते हैं, उसको एक साइकिल के थ्रू शो किया है कि बेसिक कंपाउंड
ऑर्निथीन ऑलरेडी मौजूद होता है, जिसे हम प्रीकर्सर सब्सटेंस कहते हैं। इस प्रीकर्सर सब्सटेंस के साथ अमोनिया ये रिएक्ट करता है। अमोनिया NH3 इसके साथ रिएक्ट करता है, फर्स्ट नाइट्रोजन साइकिल में एंटर होती है। इस तरह से फर्स्ट नाइट्रोजन साइकिल में एंटर होती है और ऑर्निथीन तब्दील हो जाता है सिट्रोलीन में। अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑर्निथीन टू फॉर्म सिट्रोलीन, और सिट्रोलीन टेक अप सेकेंड नाइट्रोजन कि ये दूसरा नाइट्रोजन टेकअप करते हैं फ्रॉम दी अमोनिया। एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आर्जिनिनोसक्सीनेट। ये आर्जिनिनोसक्सीनेट में कन्वर्ट हो जाता है। आर्जिनिनोसक्सीनेट रिएक्ट एंड कन्वर्टेड इनटू आर्जिनिन, ये कंपाउंड आर्जिनिन में तब्दील हो जाता है। आर्जिनिन चेंजेस इनटू फर्स्ट प्रीकर्सर सब्सटेंस ऑर्निथीन के, वो पहले प्रीकर्सर सब्सटेंस ऑर्निथीन में टूट जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम आर्जिनेज। आर्जिनेज एंजाइम की मदद से इट इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया, और ये इससे यूरिया भी खारिज होता है। ये यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट खारिज होता है और फिर से प्रीकर्सर सब्सटेंस ऑर्निथीन बन जाता है। इस साइक्लिक प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं यूरिया साइकिल। ये यूरिया साइकिल बन जाता है। कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस के दौरान यूरिया प्रोड्यूस हुआ, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है यूरिया साइकिल। इसमें दो अमोनिया के मॉलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ। टू मॉलिक्यूल्स एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया and one molecule of carbon dioxide molecules are shunted into the cycle, के साइकिल में इन्वॉल्व हुए। एक अमोनिया पहले स्टेप में और दूसरा अमोनिया दूसरे स्टेप में इन्वॉल्व हुआ। into the cycle to generate one molecule of urea, one ammonia molecule combined to form citrulline, के पहले अमोनिया के मॉलिक्यूल ने सिट्रोलिन बनाया। कैसे? विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अवेलेबल प्रीकर्सर्स फ्रॉम दी प्रीवियस साइकिल ऑर्निथीन, के प्रीवियस साइकिल वाला प्रीकर्सर सब्सटेंस ऑर्निथीन, और अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड मिले तो सिट्रोलिन बना। दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंबाइंड टू फॉर्म आर्जिनिन, कि उसने मिलके आर्जिनिन बनाया। आर्जिनिन सप्लिट बाय आर्जिनेज एंजाइम, कि आर्जिनिन ये सप्लिट अप हुआ आर्जिनेज एंजाइम की मदद से इनटू दी यूरिया एंड दी फर्स्ट प्रीकर्सर सब्सटेंस ऑर्निथीन। अब लीवर सिर्फ ये नहीं करता कि सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन यानी यूरिया साइकिल में इन्वॉल्व होता है, बल्कि लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म का हिस्सा जो इम्पोर्टेंट किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करता है, उसको समराइज़ कर दिया है एक शॉर्ट सी उसमें समरी की सूरत में बता दिया कि ये लीवर हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस, कुछ सिंथेसिस के हैं, कुछ स्टोरेज के हैं और कुछ कन्वर्जन्स के, कुछ रीसाइकलिंग से मुताल्लिक हैं और कुछ हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये लीवर क्या सिंथेसाइज करता है? सिंथेसिस के हवाले से नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड तैयार करता है, लीवर के अंदर तैयारी का अमल होता है, और इस तरह से ये हेल्प करता है किडनी की इन वेस्ट डिस्पोजल। अदरवाइज़ वो वेस्ट बहुत ही टॉक्सिक होते, नुकसान देते, किडनी को ये डिटॉक्सिफाई करके दे देते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स कुछ बनाई जाती हैं लीवर में, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ये हेल्प करती हैं ब्लड क्लॉटिंग में, खून को जमाने में। और इसी तरह से एल्बुमिन एक प्रोटीन है, प्लाज्मा में मौजूद होती है, ब्लड प्लाज्मा में, यहाँ से तैयार होकर जाती है। इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड, ये ब्लड ऑस्मोटिक बैलेंस बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है। लीवर बाइल जूस सक्रीट करता है। इसके अलावा बाइल जूस हेल्प इन द एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन,
कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फ़ैट्स को एमल्सिफाई करने में हेल्प करते हैं और यूँ फैट्स की डाइजेशन का प्रोसेस ठीक होता है। और इसके अलावा लीवर में लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स तैयार किए जाते हैं। ये लिपोप्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स रेगुलेट ब्लड केमिस्ट्री, स्टोर एनर्जी एंड हेल्प टू मेंटेन द सेल मेम्ब्रेन्स। ये लिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन्स को मेंटेन करने में मदद देते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह रेगुलेट करते हैं ब्लड केमिस्ट्री को, और इसके अलावा ये जो लिपिड्स हैं ये एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। ये काम भी, ये फंक्शन सारे सेंसस से मुतालिक, तैयारी से मुतालिक हैं, ये लीवर के अंदर सेंसस के प्रोसेस होते हैं। लीवर इसके अलावा कुछ चीज़ों को स्टोर भी करता है। स्टोरेज ऑफ आयरन एंड ग्लाइकोजन, दो चीज़ें लिखी, एक आयरन स्टोर करता है और ग्लाइकोजन। आयरन ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ में बेहतरीन किरदार अदा करता है एज दी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, चूँकि ये हीमोग्लोबिन का जुज़्व है। और ग्लाइकोजन इट एक्ट्स एज एनर्जी रिजर्व, ये एनर्जी रिजर्व है, स्टोर एनर्जी की सूरत में मौजूद होते हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी ये लार्ज मॉलिक्यूल एनर्जी ये प्रोवाइड करेगा ब्रेक डाउन होने पर। और इसके अलावा लीवर में कन्वर्जन्स भी होती हैं कि कुछ चीज़ों को कन्वर्ट किया जाता है, जैसे लिखा एक्सेस ग्लूकोज इन ब्लड टू ग्लाइकोजन, ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में हो तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। लैक्टिक एसिड टू ग्लाइकोजन, ज़्यादा लैक्टिक एसिड हो तो भी उसे ग्लाइकोजन की सूरत में कन्वर्ट किया जाता है। एंड स्टोर्ड ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, अगर ज़रूरत पड़ी है पहले से ऑलरेडी मौजूद ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। ये अब कन्वर्जन्स एनर्जी स्टोरेज और यूसेज में हेल्प करते हैं। ये एनर्जी रिज़र्व के तौर पर ग्लाइकोजन बन जाता है, जब ज़रूरत पड़े तो वो यूज़ भी होता है। रिसाइकलिंग, इसके अलावा ये रिसाइकलिंग में भी हेल्प करता है। रिसाइकल ख़ास तौर पर लिखा है कि कंटेंट्स ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, कि जो रेड ब्लड सेल पुराने हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उनकी ब्रेक डाउन लीवर में होती है और उनके कंटेंट्स को रिसाइकल किया जाता है, ख़ास तौर पर आयरन। और आयरन ये ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ में हेल्प करती है, हीमोग्लोबिन में फिर से इस्तेमाल होगी। और इसके अलावा लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफाई करना यानी जहरीले चीज़ों को बेअसर करने का काम भी लीवर में होता है। तो लीवर इस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। कैसे? तो ये लिखा कि मैनी हार्मफुल केमिकल्स, के बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जैसे ड्रग्स हो जाएं, ठीक है जी, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स जो इंजेस्ट हो जाते हैं, बॉडी में एंटर हो जाते हैं, तो इस तरह से ये उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं, यानी उनके टॉक्सिक असर को ख़त्म करने में मदद देते हैं। एंड असिस्ट किडनी इन वेस्ट डिस्पोज़ल, और वेस्ट डिस्पोज़ल में किडनी की हेल्प करते हैं। किडनी को ये गुर्दे पर जहरीले चीज़ें बराह रास्त असरअंदाज नहीं होती कि लीवर उनको पहले डिटॉक्सिफाई कर देता है। पेस्टिसाइड्स हैं, ड्रग्स हैं, तो वेरियस किस्म के मौजूद हैं बॉडी के अंदर जहरीले केमिकल, तो लीवर उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है बिफोर इट्स डिस्पोज़ल, इससे पहले कि किडनी उनको खारिज करे। इस तरह से लीवर बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म का बॉडी का हिस्सा जो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, सेंसेस, स्टोरेज, कन्वर्जन और रिसाइकलिंग से मुतल्लिक ये मटेरियल्स को के फंक्शन परफॉर्म कर देता है। यूरिया जो डिटॉक्सिफाइड फॉर्म है अमोनिया की, यूरिया साइकिल में प्रोड्यूस हुई और ये प्रोड्यूस की जाती है ये लीवर के अंदर, और इस तरह से ये डिटॉक्सिफाइड फॉर्म तकरीबन अमोनिया के मुकाबले में वाटर को भी कम यूज़ करती है खारिज होने के दौरान। तकरीबन जो अमोनिया के खारिज होने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती थी, उसके मुकाबले में 1/10 क्वांटिटी ऑफ वाटर कम यूज़ होती है। 1/10
मतलब आप लोगों ने पढ़ा था अमोनिया के खारिज होने के लिए 500 ml वाटर पर ग्राम यूज़ होता है, जबकि यूरिया के खारिज होने के लिए 50 ml पर ग्राम इस्तेमाल होगा। इस तरह से अमोनिया के मुकाबले में 1/10 हिस्सा कम पानी इस्तेमाल होता है, लेस टॉक्सिक है। ये बनाने का काम भी किया जाता है इन दी लीवर। अल्लाह हाफिज़।